बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। व्यूअर्स, आज का दिन मेरे लिए बड़ा ही अहम, बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज के दिन मेरी अल्लाह ताला ने वो ख्वाहिश, मेरी वो दुआ पूरी की जो शायद मैं 15 साल से मांग रही थी। क्योंकि जब मेरे बेटे, व्हेन आई फाउंड आउट आई वाज एक्सपेक्टिंग माय सन हमज़ा, तो टू बी ऑनेस्ट हर बंदे की अपनी अपनी ख्वाहिशात होती हैं, चीज़ें होती हैं। हमज़ा की बारी तो मैंने चेक भी नहीं कराया अल्ट्रासाउंड में उस तरह से कि बॉय है कि गर्ल है, बट पता नहीं क्यों मेरे दिल में था कि मेरी बेटी हो रही है। तो मैंने सोचा कि मेरी बेटी होगी, मैं उसका नाम आरियाना रखूँगी। खैर हमज़ा पैदा हो गए, माशाल्लाह से, अल्लाह से ज़िंदगी दे, सेहत दे। 19 साल का हो गया माशाल्लाह हमज़ा भी। उसके बाद फिर व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग हसन, बड़ी ख्वाहिश थी कि बेटी हो, बेटी हो, मैं उसका नाम रखूँगी ज़हरा बानो। मुंडा हो गया हसन। फिर उसके बाद आज के दिन 5 साल पहले अल्लाह ताला ने मुझे बहुत बड़ी नेमत, बहुत बड़ी रहमत से नवाजा। तो मैं अपने रब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने लिटरली खाना काबा के सामने सजदे में दुआ मांगी मेरे लिए कि अल्लाह ताला जुगन काजिम को बेटी से नवाजे, बेटी की नेमत से नवाजे। और आज नूर बानो की 5वीं सालगिरह है, 5th बर्थडे है। क्योंकि आप लोग मुझसे ज़्यादा नूर बानो और हसन और हमज़ा के फ़ैन हैं, तो मैंने कहा आज आपके साथ शेयर करूं कि मेरी प्यारी सी मानो की आज 5th बर्थडे है। सो इंशाल्लाह अपने सोशल मीडिया पे और अदरवाइज़ तस्वीरें और वीडियो ज़रूर लगाऊंगी, आप लोगों को भी इंक्लूड करूंगी। तो आज मानो की भी बर्थडे है और ऑफ कोर्स आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन भी है। जे देखो मेरी मानो बिल्ली चोटी सी म्याऊं, ये मानो की लास्ट बर्थडे, 4th बर्थडे की तस्वीर है। इंशाल्लाह मानो की जब तस्वीरें आ जाएंगी तो अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो कल आपके साथ शेयर भी करूंगी नूर की बर्थडे की पिक्चर्स। क्योंकि सच्ची बात है व्यूअर्स, आपका इसलिए शुक्रिया अदा कर रही हूँ क्योंकि मैं यही बात कल अपने हस्बैंड से करी थी कि फैसल, मुझे लगता है मुझे नूर बानो ना अपने ये जो व्यूअर्स हैं, ये जो मेरी फैमिली है, मैं फ़ैन्स इसलिए नहीं कहना चाहती क्योंकि फ़ैन्स से एकदम से लग जाता है कि जैसे हमारे में एक फ़ासला आ गया है। ये जो मेरी फैमिली टीवी पे देखती है, जो यूट्यूब पे फॉलो करती है मेरे चैनल को, मुझसे बातचीत करते हैं आप लोग, मेरे ड्रामे देखते हैं, मेरी होस्टिंग देखते हैं आप लोगों की दुआएं हैं। क्योंकि दुआओं से तो किस्मतें बदल जाती है। और आई टेल यू ऑनेस्टली व्यूअर्स, मुझे नहीं लगता था कि मेरी बेटी होगी, जबकि मेरी ख्वाहिश बहुत थी। क्योंकि बचपन से सुना था कि जिस चीज़ की बहुत ख्वाहिश करते हो या बहुत पीछे पड़ते हो वो अक्सर नहीं होती चीज़, पता नहीं क्यों वो एक दिमाग में था। और मुझे हर कोई कहता था तुम जितनी जंगली हो तुम्हारी नहीं बेटी होती। तो मुझे बहुत ये होता था कि अल्लाह मियाँ मेरे से नाराज़ हैं। मतलब मुझे तो लगता है कि अल्लाह मियाँ बेटियाँ उनको देते हैं जिनसे वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या उनसे राज़ी होते हैं। तो खैर अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने इस शहज़ादी से हमारे पूरे ख़ानदान को नवाजा। क्योंकि आई तो ऐसी खुशियाँ और पॉजिटिविटी माशाल्लाह हमारी गुड़िया लेके आई। सब बच्चे जो हैं उनकी अपनी एक वैल्यू और इम्पोर्टेंस होती है। मेरे बेटे माशाल्लाह आला तरीन इंसान, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे तीनों को, कमाल, हमज़ा, हसन। कमाल मेरे बोनस बेटे हैं जो मुझे मैरिज के थ्रू अपने हस्बैंड से मिले। देन दानिया मेरी जो बड़ी बेटी है, मेरी स्टेप डॉटर, मुझे वर्ड नहीं पसंद तो मैं कहती हूँ माई बोनस चिल्ड्रन। तो दानिया कमाल हैं। देन नूर बानो छोटी। तो माशाल्लाह 5 बच्चे, अल्लाह का बड़ा बड़ा करम है व्यूअर्स। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके प्यार का, आपके रिगार्ड का और आपकी दुआओं का। आज का दिन मुझे बहुत इमोशनल कर देता है व्यूअर्स। आई थिंक इट्स ऑल्सो बिकॉज बहुत सी चीज़ें जो मैंने एज अ वुमन, एज एन औरत फेस की, और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि एक दफ़ा ना काश सही तरीके से मैं अपनी बेटी को बड़ा कर सकूं जिसमें उसको वो चीज़ें फेस ना करनी पड़े जो मैंने फ़ेस की। ऑब्वियसली बेटी होना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी है, बहुत सी चीज़ों को साथ लेके चलना होता है। लेकिन यहाँ पे मैं फिर वही बात करूँगी जो बड़े सालों से कह रही हूँ कि बेटों का भी उतना ही तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है जितना बेटियों का, बल्कि बेटों का ज़्यादा। क्योंकि हम अपनी बेटियों को प्रोटेक्ट करते करते घरों में रखते हैं, बेटों पे हम अक्सर नज़र नहीं रखते और बहुत सी फिर ऊंच नीच के मामलात हो जाते हैं। तो बेटा हो या बेटी हो, प्रोटेक्ट उनको हमने ऐसे ही करना है जिस तरह एक शेरनी अपने कब्ज़ को प्रोटेक्ट करती है। अब बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ। तो आज 9 अक्टूबर है, पूरी दुनिया में आज वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जा रहा है, यानी कि डाक का आलमी दिन। अब ये दिन पहली दफ़ा 1969 में टोक्यो जापान में मनाया गया था। तब यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन ने 9 अक्टूबर को इस दिन के तौर पे मनाने की बात की।
ये डेट इसलिए भी ख़ास है क्योंकि 1874 में इस दिन स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्न में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का क़याम हुआ था, जो आज भी पूरी दुनिया के पोस्टल सिस्टम्स का एक प्लेटफॉर्म के तौर पर यूज़ किया जाता है उसको बेहतर बनाने के लिए। अब बहुत से लोग कहेंगे कि पोस्ट यानी डाक की क्या वैल्यू। एक वक्त ऐसा भी था व्यूअर्स के पिजन्स जो होते थे, कबूतर जो हैं वो आपके पैगाम पहुँचाते थे। पोस्टल सर्व पहले फिर इंसानों ने पैगाम पहुंचाने शुरू किए, फिर पोस्टल सर्विस स्टार्ट हुई, उसके बाद फिर और प्रोग्रेशन हुई। जिस तरह हम लोग ईमेल्स की तरफ आ गए, व्हाट्सएप की तरफ आ गए, वीडियो कॉल्स की तरफ आ गए, कोरियर सर्विसेज आ गई, पार्सल्स की डिलीवरी हो गई। आज भी व्यूअर्स डाक की सर्विस, पाकिस्तान पोस्टल सर्विस भी यूज़ होती है, डाक के टिकट भी बड़े इंटरेस्टिंग निकलते हैं। और स्टैम्प कलेक्टिंग तो एक हॉबी होती थी यंग बच्चों के अंदर। कॉइन्स और स्टैम्प्स जो हैं अक्सर लोग जो हैं वो कलेक्ट भी किया करते थे। तो मेरी यही जो एक इम्पॉर्टेंट आज मैंने बात कहनी थी वो ये थी कि जिस तरह हम रेडियो डे मनाते हैं, टेलीविज़न डे मनाते हैं, उस तरह हम डाक का आलमी दिन भी मना रहे हैं, क्योंकि डाक इंसान को एक को दूसरे से कनेक्ट करती है। अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है ना, उस वक्त का सोचें जब एक बंदे ने अपना पैगाम दूसरे बंदे तक पहुंचाना था, फ़ोनों पे कॉल करना बहुत महंगा होता था, तो लोग क्या करते थे कि एक दूसरे को ख़त लिखते थे और एक ख़तों किताबत का एक सिलसिला जारी रहता था और उससे इंसान की लिखने की स्किल्स बड़ी अच्छी होती थी। अब तो चैट जीपीटी आ गया, जो बात आपने कहनी होती है आप टूटी भजी लिख के कह देते हैं प्लीज़ एडिट, तो वो आपको एडिट करके चैट जीपीटी भाई हमें दे देते हैं। लेकिन वो जो एक लिखने का अमल होता था, एंड देन आई रिमेंबर दैट टाइम जब क्योंकि व्हेन आई वाज यंगर तो हम कंप्यूटर पे टाइप करके लेटर जो है वो एनवेलोप्स में डाल के भेज देते थे, तो वो आप उसको प्रिंट आउट करते थे। वो प्रिंटर भी आपको 5 मिनट खच 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 करके प्रिंट होने वाले प्रिंटर होते थे। सो खैर वो भी एक वक्त था। सो आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जा रहा है। उसके अलावा एज़ यू नो हमारे जायके का मुकाबला भी जारी है और आज जायके के मुकाबले का सेमीफाइनल है, यानी कि मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे। ठीक है, इन तीनों दिन जो तीन लोगों ने आपस में मुकाबला किया, उनमें से एक बंदा जो है वो फाइनल हुआ था। अब वो जो 3 कंटेस्टेंट्स पहले compete कर चुके हैं, आज वो compete करेंगे सेमीफाइनल में। और आज की थीम, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, इज़ पैन एशियन एंड चाइनीज़। सो बेसिकली हम पैन एशियन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पैन एशियन इसलिए कह रही हूँ व्यूअर्स क्योंकि है तो चाइनीज़ फूड, लेकिन चाइनीज़ फूड की जो देसी वेरिएशन होती है, तो जब हम उसको पैन एशियन कहते हैं तो वो फिर पाकिस्तानी एशियन का एक फ्यूजन, और मतलब उसके अंदर शायद थोड़ी सी कोई जापानीज़ या चाइनीज़ या थाई चीज़ या वटेवर भी आ जाए, तो हम एक पैन एशियन कुजीन को आगे लेके चल रहे हैं। क्योंकि ऑथेंटिक अगर चाइनीज़ खाने की तरफ जाएंगे तो सच्ची बात है व्यूअर्स, उसके सॉसेस और चीज़ें इतनी महंगी होती हैं कि वो फिर रियलिस्टिक नहीं रहता। हम कॉम्पिटिशन्स में भी रियलिस्टिक होने की कोशिश करते हैं कि मिनिमम बजट्स में लोग कम्पीट करें। सो आज 3 कंटेस्टेंट्स हमें वो वाले ज्वाइन करेंगे और आज एक कंटेस्टेंट सिर्फ एलिमिनेट होगा और वो कंटेस्टेंट हमारे साथ आगे नहीं कंटिन्यू करेगा, लेकिन वो हमारे पास दर्ज हो जाएंगे। और कल कंपटीशन होगा सिर्फ 2 लोगों के बीच में, और ये पता चलेगा कि जायके के मुकाबले का विनर कौन है। वर्किंग वुमेन का कंपटीशन है। आइए जल्दी से, किचन की बात हो रही है तो शेफ़ आमना की भी राय ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमो। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो जान? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे तनूर बानो, आपको विश करना ज़रूरी है। नहीं, मुझे ना सुबह फैसल कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू द मामा एज वेल। मैंने कहा थैंक यू, मेहनत सारी हम करते हैं, हैप्पी बर्थडे बच्चे की हो जाती है, तो थोड़ा हमें भी क्रेडिट मिलना चाहिए। प्लीज़ अब जब भी विश करें माओ को भी करें। जे देखो हमारी म्याओ बिल्ली सेट पे जब आई थी तो ये तो हमारा चूहा। अच्छा, इतनी फ़नी बात है कि जो नीचे ये नाक की चीज़ करती है ना, कभी कभी लाड में ना, मैं भी बच्चों से बात करते हुए मियाँ से कहती हूँ ऐसे करती हूँ, अच्छा ये पैदाइशी करती है बिल्कुल ऐसे। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके अंदर नेचुरली होती हैं और आपको उन्हें देख के आपको अपना उनमें नजर आ रहा होता है। बिल्कुल। आपने पॉडकास्ट देखा था तो नूर का मैंने किया था, माशाल्लाह सो क्यूट। आपकी हमना ये क्या है लड़की, ये शहजादी है। अच्छा तो पता है हुआ क्या, मैंने ना अपने यूट्यूब के चैनल पे एमी मैं आपको पता करती रहती हूँ चीज़ें, मतलब यू नो जिस तरह आज नूर की वीडियो बनाएंगे बर्थडे की, तो वो भी यूट्यूब पे लगाऊंगे, बिकॉज लोग कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में ग्लिम्प्स दें। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि 1 मिनट की वीडियो में कहाँ पता चलता है इंस्टाग्राम वगैरह पे, इसलिए मैं यूट्यूब पे डाल देती हूँ। तो मैं इस तरह कभी कभी ना, जिस तरह कोई सेलिब्रिटी आगे मैं पॉडकास्ट भी कर लेती हूँ। अच्छा, हसन ने मुझे देखा पॉडकास्ट करते हुए, मुझे कहता है मामा
आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी इन अ पॉडकास्ट। मैं कहा पुत्र किस बेस पे? कहता बिकॉज आई एम योर सन। मैंने कहा बेटा ये नेपोटिज्म है, नहीं हो सकता। कहता है नो मामा आई विल टॉक अबाउट फुटबॉल। लो जी, पहले उसका इंटरव्यू किया, उसमें उसने बेसिकली ये कहा कि कारी साहब उसको उर्दू सिखाते हैं और सारी उसको पढ़ाई लिखाई जो कारी साहब कराते हैं, हम तो अभी बैठे हुए वो पॉडकास्ट देखने वाले। ऐसी उसने तबीयत सेट की है ना हमारी, मतलब Exactly. और लेकिन नूरबानो की भी बातें आप देखें कि एक सेकंड के लिए भी यू कांट इवन स्विच ऑफ। अच्छा, उसको देख के मैडम नूरबानो ने कहा कि मुझे बर्थडे प्रेजेंट चाहिए कि मेरा आप पॉडकास्ट करें। ओके। तो मैडम का पॉडकास्ट किया और फिर वो परसों हमने चला भी दिया। जी, और आप उसको आप मैंने लगाया हुआ था, मेरी छोटी सी नीज एंड लिटरली वो आके और मेरे से फोन पकड़ के बैठ गई है, ओ बेबी क्यूट, एंड वो देखती रही है, इतना वो खुश हुई है। मैंने कहा यार ये इनकी फैन फॉलोइंग कभी से है। जी जी बिल्कुल, बर्थडे पे ही ले आना छोटी को। ये ठीक है। मतलब बेटे तो तुम्हें पता है वो कहाँ इतना एंजॉय करते हैं, वो तो हम उनको लाते हैं खाना पूरी के लिए, लेकिन बच्चों की वो एक अलग एंजॉयमेंट होती है। वो इतना खुश हुई देख के कि ओ लाला शी सो क्यूट, मैंने कहा यार ये इनकी फैन फॉलोइंग अभी से स्टार्ट हो गई है। सो द पॉइंट इज वही वाली बात। पर खैर बिल्कुल भी मैंने नूर को प्रोफेशनली इस तरफ या हसन को या किसी भी बच्चे को जब तक वो 18 साल के नहीं होते और अपनी मर्जी से नहीं कहते कि हमने करना है, मैंने इस तरफ नहीं लाना। तो वो सारे लोग जो मेरे से पूछ रहे हैं उसका पॉडकास्ट देख के कि नूर नेक्स्ट क्या ये वो, मेरे बच्चे जो हैं वो, हाँ अगर मैं कोई ऑलरेडी कोई ब्रांड की वीडियो वगैरह शूट कर रही हूँ, बीच में मंडलाते हुए आ जाएं या वट कर ले तो मैं उनको कर लेती हूँ। बट वो जो होता है ना कि बच्चों को इस तरफ प्रोफेशनली लेके आना, मैं ये नहीं करना चाहती। बहुत से बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं, बट क्योंकि मेरे तो बच्चों को इस तरह गुस्से की आंख भर के भी देखते हैं तो मेरा मीटर घूम जाता है। तो मैं तो नहीं मीडिया में अभी, जब तक वो खुद अपने आप को हैंडल नहीं कर सकते। आएंगे तो आएंगे, मर्जी जो मर्जी करे, जो मर्जी करे, बस डिसेंट काम करें और लोगों के काम आए, उसके अलावा आई डोंट केयर। राइट, आपको देख के इंशाल्लाह वो इसको अच्छे से ही लेके चलेंगे, पता नहीं क्या नमूने निकलेंगे। एनीवे, बट उसके साथ साथ ऑफ कोर्स हमने एक ट्रिब्यूट भी पेश करना है। ट्रिब्यूट पेश करके ब्रेक की तरफ जाते हैं क्योंकि आपके किचन में भी हमने आना है। सो व्यूअर्स, आज नून मीम राशिद साहब की डेथ एनिवर्सरी है, जिनका नाम नज़र मोहम्मद राशिद था। आप एक बेहतरीन पोइट थे। 1910 में 1910 में आप पैदा हुए, और अगर हम बात करें आपके वेरियस डिफरेंट अचीवमेंट्स की, तो मतलब आपकी फेमस पोइट्री में इंसान है, ईरान मियाँ अजनबी, गुमान में मुमकिन, हाँ गुमान में मुमकिन, इस तरह की पोइट्री शामिल है। टू बी ऑनेस्ट, मैंने इनका पर्सनली काम नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन पढ़ा इनके बारे में बहुत कुछ है। एक बहुत ही रिनाउन और ब्रिलियंट पर्सनैलिटी, जिनको आज भी हम बहुत याद करते हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक नून मीम राशिद साहब के दर्जात बुलंद फरमाए। 9 अक्टूबर 1975 को आप लंदन में इस दुनिया से रुखसत हुए। व्यूअर्स, ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शेफ़ आमना लियाज से मुलाकात होगी उनके किचन में। और आज हमारा सेमीफाइनल है ऑफ जायके का मुकाबला। सो आप लोगों के कमेंट्स का भी हमें इंतज़ार रहेगा। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। What a beautiful outfit। नहीं एक मिनट, सॉरी, जब हम एक फैशन मॉडल बन के आएंगे, ये जरा दिखाइए क्या खूबसूरत आउटफिट पहना हुआ है मेरी शहजादी ने। ब्यूटीफुल लग रहा है कि आज कोई तैयार होके आया सेमीफाइनल के में। मैं इस्लाम को पुप्पा फरदौस बन के आ गई, लेकिन क्या खूबसूरत। भाई एक ज़रा हमारे अंदर सब में ज़रा एनर्जी आई है, वरना हम ज़रा डाउन थे आज, क्योंकि आज सेमीफाइनल। और मैं आपको देख के जो है एनर्जेटिक हो गई हूँ, बट बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको। What a beautiful song। और बाय द वे ये गाना हमारी पूरी टीम डेडिकेट करती है अहमद हाशमी को। क्या वो लाइन थी? जग वेखे मेरे ढोले नू सोहणे गोल मटोले नू, जदों टोल ते सम्मी पाउंदा है साडे दिल नू खूब नचाउंदा है। जग वेखे अहमद हाशमी, ये गाना आपके लिए बना है, आपके लिए सर, आपके लिए। अल्लाह आपके लिए आगे जाके आसानियाँ पैदा करे। अच्छा हमें अच्छा हम अपनी ही यहाँ पे लगे हुए, अपने जो मतलब आर मेन जज, आर ऑर्गेनाइजर, आर मैनेजर, आर हैंडलर, आर प्रीटी मच एवरीथिंग। शेफ़ मुनीरा भी ऑफ कोर्स हमारे साथ हैं। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं मुनीरा का ये बहुत स्पेशल एफर्ट है। आई नो कि मैंने पहले दिन ये बात की थी, मैं इसलिए हर रोज़ कहती हूँ क्योंकि हर रोज़ अप्रिशिएट करना बनता है उस इंसान को जो अपने काम और अपनी चीज़ों की रूटीन से विदाउट एनी
वो जो कहते हैं किसी मुआवजे के लिए नहीं, किसी चीज़ के लिए नहीं, इसलिए क्योंकि वो फील करती हैं कि और ख़वातीन को, बल्कि और लोगों को कुकिंग की फील्ड की तरफ आना चाहिए। और जब हम मेल का भी करेंगे तब भी शेफ़ मुनीरा आप हमें हेल्प करेंगी, राइट? ज़रूर, बिल्कुल। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, और थैंक यू सो मच जुगन, हमेशा की तरह आप हमेशा अप्रिशिएट करती हैं, और खून जो सा होता है ना आपका अंदर का, वो बहुत ज़्यादा गर्दिश मार रहा मैंने तो आपके कपड़े भी गौर से देखे, मैं सदके जाऊँ, अनमोल और शेफ़ मुनीरा तो प्रॉपर तैयार होके आए हैं। नहीं, जाहिर है माशाल्लाह आज हमारा नहीं, क्योंकि आपको तैयार होने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि आप शेफ कोट में होती हैं। हाँ, मैंने आज ये बताओ ना। मैंने बताया सबको कि मैंने 12-13 साल बाद फर्स्ट टाइम ये मैंने अपने थोड़ा सा लुक चेंज किया, क्योंकि अब मुझे कहते हैं ना प्रमोशन हो गई थोड़ी सी। नो, बिकॉज़ यू आर अ टीचर नाउ, अब इंस्ट्रक्टर तो है, वो तो फिर तैयार होके आ सकता है। वरना मुझे याद है मुनीरा इतनी क्यूट, इसको तैयार होने का जितना शौक है उतना ही ज्यादा शेफ कोट के अंदर पहुंच जाती है। अच्छा, मुझे जितना कम शौक है तैयार होने का, मुझे तैयार होके बैठना पड़ता है डेली। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले मैं अपनी प्यारी छोटी सी नूर बानो को हैप्पी बर्थडे कहना चाहूँगी, बल्कि सबकी तरफ से माँ सदके जाए उसको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा हैप्पी बर्थडे। थप्पड़े चक्की। अच्छा, उस दिन क्या कहती है किसी को, यू नो माय मामा शी बाइट्स मी ऑल द टाइम। हर जगह बैठ के कभी हसन मेरी शिकायतें लगा रहा होता है, कभी नूर लगा रही होती है। मैं कहा बेटे अगले सोच रहे मैंने वट दियां, मैं कहा चीचों चक्की, हाय दिल चाहता है छोटा सा सैंडविच बना के खा लूं। अच्छा सॉरी, अपने ही बच्चों पे ना वो सही कहते हैं, अपने माओ को अपने ही बच्चे प्यारे लगते हैं। फिर ऐसे लोग भी तो है ना जो अपने बच्चों को चांद बुलाते हैं, लेकिन वो चांद नहीं होते, ये भी तो होता है ना। अच्छा खैर आगे बढ़ते हैं, आप तो हमारे साथ हैं ही। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज जजमेंट किन चीज़ों पे आप दोनों करेंगी, और मेरे ज़िम्मे भी एक ड्यूटी लगा दी गई है, ये पर्चा मुझे दे दिया गया है जिस पे हमारी तीनों कंटेस्टेंट्स के नाम लिखे हुए हैं। फ़खरुन्निसा, हुमैरा हमारे साथ हैं, एंड देन किरण हमारे साथ हैं। तो ये तीनों कंटेस्टेंट्स जो पिछले 3 दिन में जीते हैं वो आज कम्पीट कर रहे हैं। टेस्ट और प्रेजेंटेशन के हमने मार्क्स देने होंगे, टेस्ट के अलहदा, प्रेजेंटेशन के अलहदा, और एंड में टोटल मार्किंग होगी। 10 मार्क्स टेस्ट के होंगे, 10 मार्क प्रेजेंटेशन के होंगे, ठीक है? सो 10 मार्क्स आपने टेस्ट के देने हैं और 10 मार्क्स में से आपने प्रेजेंटेशन के देने हैं, और उसके बाद जो टोटल होगा वो आप हम मुझे टोटल करके दे देंगे। उस टोटल के अंदर मेरे भी मार्किंग ऐड होगी, और फिर हम तीनों की मुशावरत से डिसीजन ली जाएगी। क्या मेरे कंटेस्टेंट्स इस बात पे क्लियर हैं कि आज डिसीजन 2 शेफ़ एंड मैं एज योर होस्ट और यू नो एज एन एडेड जज ये काम करूंगी, ताकि जो मार्किंग है वो बड़ी वो हो क्लियर तरीके से। आज इवन अगर टाई हो जाता है तो इट डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज टाई हो दोनों विनर्स का। अगर 2 लोग टाई भी कर जाते हैं डजंट मैटर, क्योंकि उन्होंने कल वैसे ही कम्पीट करना है, राइट? सो बेसिकली हमने एक शख्स को एलिमिनेट करना है, वो इंसान कौन होगा ये हम आगे देखते हैं। इनसे पहले पूछ लेते हैं इनकी फीलिंग्स और तासुरात कैसे हैं, फिर उसके बाद आई विल कम टू यू गाइस कि आप दोनों आज किस चीज़ पे जज करेंगे, क्योंकि कल परसों तरसों की जजमेंट में और आज की जजमेंट में फ़र्क है। अब मामला ज़रा वो जो कहते हैं ना नट ज़रा टाइट हो गया, राइट? सो हाँ जी, आपकी तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं जान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तबीयत शबीयत सब सेट सूट? आज तबीयत लग रहा है कि कुछ डाउन हो रही है। अच्छा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड लग रहा है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं आज आप क्या बना रही हैं, क्योंकि आप लोगों को टास्क दिया गया है मतलब चाइनीज़ पैन एशियन, राइट? तो ये याद रखिएगा कि अगर आप अपने मेन्यू में उससे हट के कहीं निकल जाएंगे तो फिर मार्क्स कटेंगे। यू हैव टू बी क्लियर ऑन दैट, यू हैव टू रियलाइज कि पैन एशियन के क्या तकाज़े हैं, उसमें हर चीज़ नहीं जाती, कॉन्टिनेंटल में नहीं लेके जाना। बिल्कुल। आपका मेन्यू क्या है? मेरा डिज़र्ट में अभी मैं डिज़र्ट ही बना रही हूँ, बट मेरा और डिज़र्ट ऑब्वियसली कोई भी हो सकती है, उसमें हम मतलब देसी ना हो तो बेहतर है, क्योंकि वो हमारी देसी शीरखुर्मा वगैरह मतलब समथिंग कॉन्टिनेंटल, बट खाना जो है अभी जो मेरा स्टार्टर है वो फ़िश क्रैकर से है, और मेरी मेन कोर्स जो है उसमें चिकन चिली ड्राई है, साथ राइस है, गार्लिक राइस है। चिकन फिश क्रैकर्स एज ए स्टार्टर। बट फिश क्रैकर्स तो वो बने बनाए मिलते हैं, वो फ्राई करेंगी आप? अच्छा, फिश क्रैकर्स हैं, उसके अलावा आप बना रही हैं? मेन कोर्स में मेरा चिकन चिली ड्राई है एंड विद गार्लिक राइस। एंड डिज़र्ट का नाम क्या है? मालमो। ये क्या होता है? ये जो है वो पाइनएप्पल फ्लेवर में है, वेनीला एंड पाइनएप्पल, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पाइनएप्पल एंड वेनीला। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप क्या बना रही हैं? आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। मैं आज बना रही हूँ सेसमी चिकन और चिकन चिली सॉरी एक्स्ट्रा राइस, और स्टार्टर में मैं सूप सर्व करूँगी विद क्रैकर्स, और डिज़र्ट में है चॉकलेट डोम्स। ठीक है, बिल्कुल सही। ओके, एंड नेक्स्ट अप, हेलो अस्सलाम वालेकुम मिस किरण, कैसी हैं आप?
मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ। आपने तो लास्ट टाइम तो आपने तबाही मचा दी थी। तबाही से मुराद ये कि आपकी प्रेजेंटेशन अभी तक तीनों दिनों के जो हमने कंटेस्टेंट्स 9 कंटेस्टेंट्स की देखी है सबसे बेहतरीन थी। ये मैं अपनी राय शेयर कर रही हूँ, हो सकता है शेफ़ मुनीरा का ओपिनियन मुख्तलिफ हो, नहीं नहीं बिल्कुल सही है। बट सिर्फ प्रेजेंटेशन पे गेम नहीं आगे बढ़ेगी। बेसिकली जिस चीज़ ने आपको जिताया था वो ये था कि आपकी प्रेजेंटेशन, जायका 2 लोगों का, आपका और हमारे दूसरे कंटेस्टेंट का टाकरा हो गया था, प्रेजेंटेशन ने एलिवेट किया था। तो आज आप बना क्या रही हैं? मैम आज मेरा स्टार्टर में है चिकन वॉन्टन, चिकन वॉन्टन वॉन्टॉन्स, ठीक जी, है। और उसके साथ चिली सॉस है और एक स्पाइस सॉस है, स्पाइसी सॉस है, और साथ में मेरे है जो मेन मील है एग फ्राइड राइस विद कॉन्ग पाव चिकन, विद कंग पाव चिकन। और डिज़र्ट में मेरा है मैश बनाना चॉकलेट बॉल्स, लाइक अ बनॉफी टाइप चीज़, बनॉफी टाइप जी, मतलब देखो लेकिन डिफरेंट वे में उसको इन अ डिफरेंट वे, इंशाल्लाह, विद द बहन जी समझ तो है ना कि हम किस किस्म के फ्लेवर को ट्राई आउट करने out, जा रहे हैं। जी। जैसे कि आप बना रही हैं एक पाइनएप्पली डिज़र्ट, आप बना रही हैं चॉकलेट मूस, और वो बना रही हैं बनाना की डिज़र्ट। बेहतरीन चीज़ ये कि तीनों की टेस्ट पैलेट बिल्कुल मुख्तलिफ है डिज़र्ट्स की, तो उसमें ज़्यादा अब एक प्रॉब्लम आ जाती है, कौन चॉकलेट का फ़ैन है कौन चॉकलेट का नहीं है। बट मैं एक बात ज़रूर कहूँगी व्यूअर्स, हम सोचते हैं कि ज़्यादातर लोग चॉकलेट के फ़ैन हैं, बट देयर इज़ अ ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ पीपल जो चॉकलेट नहीं भी पसंद करती। इसीलिए आप देखेंगे कि हमेशा किसी भी रेस्टोरेंट में जब मेन्यू में डिज़र्ट देखते हैं तो एक हमेशा प्लेन टाइप चीज़ केक होगा या कोई मतलब ऐसी चीज़ होगी जिसमें बिल्कुल चॉकलेट नहीं होगा, और एक आपकी हमेशा चॉकलेट की डिज़र्ट होगी और उसके अलावा फिर दूसरी उन्होंने डिज़र्ट्स रखी होंगी। बट ये 2 वेरिएशंस हमेशा होती हैं, बिल्कुल राइट? बिकॉज हम ये नहीं प्रिज्यूम कर सकते मुझे चॉकलेट पसंद है सबको पसंद है। अब मेरे बच्चे हैं तीनों की टेस्ट पैलेट मुख्तलिफ है, तीनों को सब चीज़ें पसंद है, लेकिन हसन जो है उसको चीज़ नहीं पसंद, उसको पसंद ही नहीं है चीज़। बर्गर में चीज़ डाल दो नहीं खाएगा, किसी खाने की चीज़ के अंदर से चीज़ निकल रही होगी नहीं खाएगा, जैसे मोज़रेला स्टिक्स होती हैं या पोटैटो बॉल्स पसंद है लेकिन उसमें चीज़ डाल दो नहीं खाएगा। सो हर बंदे की टेस्ट प्रोफाइल मुख्तलिफ होती बिल्कुल है। ऐसे ही है। आप लोग किस चीज़ पे जज करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जुगन मैं तो उनके कुकिंग मेथड चाइनीज़ के जैसे ये बना रही हैं, पैन एजिंग कुकिंग किस मेथड से बना रही हैं, इनका टेस्ट, इसका कुकिंग का जो टेक्सचर जो वेजिटेबल्स का है वो बिल्कुल सॉगी नहीं होना चाहिए, इट लुक भी फ्रेश। जो सॉस है वो जब आप उसको सर्व करते हैं सॉस हार्ड नहीं, सॉस बहुत मैटर करेगी। इनका स्पाइसेस कि कोई माइल्ड से हैं, तेज तो नहीं है, कोई उस पर पाकिस्तानी ऐड तो नहीं कर दी। क्योंकि एक बात है, हमने पैन एशियन का है, लेकिन अगर आप गरम मसाले डालेंगे तो फिर एक प्रॉब्लम है, बिकॉज विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट गरम मसाला डलता ही नहीं है पैन एशियन कुकिंग में। हम लोग गरम मसाले डाल देते हैं उसके अंदर, उसका जायका बर्बाद कर देते हैं। सो आज आपसे रेस्टोरेंट क्वालिटी फूड की एक्सपेक्टेशन है। पहले हमने होम शेफ के ऊपर आप लेवल लोगों ने 3 दिन में बहुत कुछ सीख लिया जुगन। नहीं 3 दिनों में क्या सीखे, इनका बहुत एक्सपीरियंस है। आपने बेसिकली इनको ग्रूम करा किया है कि थोड़ा सा वो, और अब आप ऑलरेडी इस किचन में एक दफ़ा कुकिंग कर चुकी हैं। सो ये नहीं है कि आपका पहला एक्सपीरियंस है तो अब वो जो कहते हैं ना लाइक आई सेड नॉट और टाइट हो जाएगा। मुझे सिर्फ एक कंसर्न है हमारी एक कंटेस्टेंट के एपेटाइजर पे। फिश क्रैकर्स रेडीमेड मिलते हैं, वो सिर्फ डीप फ्राई होते हैं, वो एक रेडीमेड चीज़ है। आई डोंट नो अगर वो फिश क्रैकर्स एपेटाइजर के तौर पे काउंट करेंगे। फिश क्रैकर हमेशा एज अ साइड थिंग विद द सूप हम लोग करते। तो मैं वैसे आपको एक बात कह रही हूँ कि ये मेरा एक ओपिनियन है, क्योंकि अगर मेरे सामने किसी ने वॉन्टॉन बनाए हैं, आप क्या बना रही हैं जान एपेटाइजर में? सूप में हाँ जी। वो सूप दे रही हैं, वो वॉन्टॉन्स बना रही हैं जिसकी पहले अंदर की कुकिंग होती है, उसका बनता है, फिर उसके आपने रैपर में उसको रैप करके फ्राई करना है, और आप रेडीमेड पैकेट की चीज़ फ्राई करेंगी तो आपके लिए इशू बनेगा। सो अगर मौके पे कुछ चीज़ कर सकती हैं, जैसे उन्होंने मौके पे डिज़र्ट चेंज की थी। बाय द वे मैंने आपका किरण फ़ोन करके 3 लोगों को बताया कि मैं आपसे कितनी इम्प्रेस हुई थी। मैंने बड़े मुकाबले किए हैं, मैं आपको अपने पीटीवी के 16 साल के एक्सपीरियंस और प्राइवेट सेक्टर के 4 साल के होस्टिंग के एक्सपीरियंस का बता रही हूँ। मैंने कभी आपका वाला एटीट्यूड नहीं देखा और मैं आपसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, और मेरी दुआ है कि आप ज़िंदगी में बहुत आगे जाएँ, क्योंकि बात यह है कि हम लोग एज यू नो जो लोग जज कर रहे हैं या जो फॉर एग्जांपल होस्टिंग कर रहे हैं, हमने अपनी चीज़ को आगे लेके चलना है। आप कुछ गलत कर रहे हैं, हम आपको सिर्फ बता सकते हैं, उसके बाद आप बात ना सुने और उसके बाद एंड में आर्ग्यू करें जो बड़े लोग करते हैं। हमने इसी तरह सिंगिंग के, मुझे याद है कि हमने सुर का सितारा किया था, तो शेफ़ मुनीरा उसमें हमने एक कंटेस्टेंट को मना किया कि बेटा आप ये गाना जो गा रहे हैं ना ये नहीं ठीक, इसमें मतलब 2-3 प्रॉब्लम्स थी। एक तो वो गाना अक्रॉस द बॉर्डर का था, वो हमारा एक रूल है, वो नहीं आप कर सकते। उस वक्त मौके पे उसने वो गाया
और एग्जैक्टली वही हुआ, उसकी एलिमिनेशन हो गई। सो मैं तो सिर्फ लिटरली फैसिलिटेट करती हूँ, मैं तो इसलिए जजमेंट का हिस्सा भी नहीं बनती। आज क्योंकि ज़बरदस्ती कहा गया तो इसलिए मैं जजमेंट का हिस्सा बन रही हूँ, वरना मैं तो उसमें भी नहीं पढ़ना चाहती कि मुझे न्यूट्रली रखें कि कोई ये मेरे पे इल्ज़ाम ना लगाए कि इससे लाड किया, इससे प्यार किया। ये तीनों ख़वातीन मेरे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारे पास एक ऐसी बच्ची आई जिसकी, वो बच्ची इतनी टैलेंटेड, बेवा, 5 बच्चों की माँ, सबसे बड़ा बच्चा 10 साल का, सबसे छोटा 3 साल का। अब दिल तो चाह रहा था कि हम उनको विन करा दें। मैं बड़ी सच्ची और सीधी आपसे बात कर रही हूँ व्यूअर्स, हम सब ने ब्रेक में भी बात की कि यार वी शुड डू समथिंग फॉर हर। फिर वही वाली बात आई ना एट द एंड ऑफ द डे कि हमने जिस चीज़ पे जज कर रहे हैं, हम इस चीज़ पे जज नहीं कर रहे कि किसके हालात क्या हैं, हम इस चीज़ पे जज कर रहे हैं कि अगला खाना कैसा बना रहा है और दिखा कैसा रहा है खाना। सो मेरा उस दिन, आई कांट टेल यू शेफ़ मुनीरा, मेरा इतना दिल ख़राब हुआ कि यार हमें उन्हें एलिमिनेट करना पड़ा, बट क्योंकि उनका ऑन पार नहीं था। लेकिन जो उनमें इतनी मोटिवेशन आई है ना कि वो जितनी डरी थी और उसको मैंने इतना फोकस्ड किया, उसका मैंने जितना साथ दिया, और वो आज कह रही कि मैम मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैं अपने बच्चों के स्कूल भी गई हूँ और उनको मैंने बताया मैं करती हूँ और मैं इंशाल्लाह ताला करूँगी। उसमें वही बहुत वाली जज्बा बात है ना, डेवलप हुआ। हमारा पॉइंट है मोटिवेट करना, लेकिन फेयरनेस को हम लेट गो नहीं कर सकते। वी हैव टू बी फेयर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको तो जवाब देना है, सो देना, लेकिन उससे भी पहले हमें अपने रब को जवाब देना है। सो हमने फेयरली चलना है। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और अगर हमें हमारी कहीं पे भी अनफेयरनेस लगती है तो यू गाइज आर फ्री टू कम एंड टॉक टू अस। ब्रेक में आके हमसे डिस्कस करें अगर आपको कुछ लगता है। जैसे मैंने क्या किया, मैंने आपको कहा आप में से कोई काम नहीं स्टार्ट कर सकता जब तक ज़हरा का सेटअप, सॉरी किरण का सेटअप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वहाँ का किचन फ्री होगा, उनकी चीज़ें लगेंगी, वो भी उसी तरह। वही वाली बात है ना, रेस शुरू होने वाली है, 2 लोग पहले भाग गए, एक बंदा ने स्टार्ट नहीं किया। तो हम कॉन्शियस होके कोशिश कर रहे हैं कि चले, और अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। मे द बेस्ट 2 कंटेस्टेंट्स विन टुडे। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि जल्दी से सेटअप की तरफ जाएं, क्योंकि एज यू नो व्यूअर्स, अब हम पहुंच गए लास्ट स्टेज की तरफ। हमारा कंपटीशन चल रहा है हुमैरा, फ़खरुन्निसा एंड किरण कैसर के बीच में, और ये तीनों वर्किंग लेडीज़ हैं और वर्किंग लेडीज़ का कंपटीशन चल रहा था। शेफ़ मुनीरा ने पूरी ऑडिशंस वगैरह, सारी ये मामलात वगैरह में बहुत हेल्प आउट किया, बड़ा गाइड किया। अब हम बढ़ेंगे टेस्टिंग की तरफ। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी किरण कैसर को कि वो अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें, क्योंकि लास्ट टाइम हमने अदर साइड से शुरू किया था, अब हम दूसरी साइड से करेंगे। प्लीज़ जी अपनी चीज़ें हमारे मेन स्टेज पे ले आइए, और मैं तीनों दोनों जजेस को कहूँगी कि वो मेरे साथ आगे बढ़ें और हम अपनी टेस्टिंग की तरफ चलें। सबसे पहले किरण कैसर के खाने को हम ट्राई करेंगे। जी किरण साहिबा प्लीज़ ले आइए, मार्क्स कट होंगे। बेटे वो चीज़ें छोड़ दें, सामान पहले दे दें। नीट एंड क्लीन करना भी ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपकी प्रेजेंटेशन पहले कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट कंटेस्टेंट जिसको हम देखेंगे वो फ़खरुन्निसा होंगी, और तीसरा हम हुमैरा की तरफ जाएंगे। सो इस वक्त हम दिखा रहे हैं किरण कैसर का फूड। किरण आइए, अपनी आप लोग टेस्टिंग स्टार्ट कर दें प्लीज़। अपनी डिशेस के बारे में बताइए। चिकन वॉन्टन्स हैं, स्वीट चिली के साथ है, और ये है हॉट सॉस के साथ। हॉट सॉस के साथ। और मैम ये मेरा मेन कोर्स है, ये एग फ्राइड राइस है, साथ में कॉम्पाउंड चिकन है, और ये डिज़र्ट के लिए बनाफी जो बाइट्स बनाई जो आपने बाइट्स की। जी ठीक है, तो ये तो आपका हो गया वॉन्टन। जी कहीं आइए ये प्लीज, वक्त का मुकाबला सब। आई लाइक द वॉन्टन्स। मैं सॉस इसलिए नहीं ट्राई करी क्योंकि एक्चुअली मेन चीज़ आपकी ये कौन सी चिकन है? कॉम्पाउंड चिकन। इसमें आपने पीनट्स नहीं डाले? रह गई है। हाँ जी रह गई है, अभी वो रह गई हैं। हाँ जी ऊपर करनी थी ना, तो वो टाइम कम। भूल गई तुसी? नहीं फुल नहीं गई। और ये हम डिज़र्ट ट्राई करेंगे। मैं अब अपनी मार्किंग की तरफ जा रही हूँ, तो थैंक यू सो मच। और बेटा चीज़ें अब आप उठानी शुरू कर दें, नमकीन उठा दें।
हम व्यूअर्स आपको पता है ऑनर ही सारे अपनी फनकारियाँ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट कंटेस्टेंट का प्लीज खाना लाना शुरू कर दें, फखरुन्निसा साहिबा का। बेटे प्लीज दो दो चीज़ें उठा लिया करें एक टाइम पे। थैंक यू। ये लिख दो, ये भी ले जाओ। ठीक हो गया। Oh, how beautiful! How beautiful! बेटा आइए अपना बताइए तो ना। ये आप देख रहे हैं व्यूअर्स, और गरम गरम सूप लाई हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि इट इज़ हॉट। अब ये हॉट एंड सार सूप विद क्रैकर्स, और ये सेसमी चिकन है विद बर्ड नेस्ट एंड एग फ्राइड राइस, और डिज़र्ट में है डोम्स, जिसको मैंने सिर्फ लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि वो नहीं फ्रीज हो सका था, सेट नहीं हो पाया, तो मैंने इसको डिज़र्ट का। अब ये ठीक देखिए, है, बिल्कुल इन्होंने सही। मौके पे चेंज किया बिकॉज इनका वो नहीं हो रहा था जो वो चाह रही थी, तो उन्होंने उसको क्योंकि असल कंपटीशन का मेन पार्ट ये होता है कि एक प्रॉम्प्ट डिसीजन आप लें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि जो सेटअप है उसमें आप अब क्या कर सकते हैं, आप वो कर लें। और इतना इसको बिल्कुल। फ्लेवर पूरा रिच दिया, और सूप की खास बात इसमें से धुआं निकल रहा है। टोंग और बर्ड नेस्ट भी आपने खुद बनाया ये जी नीचे मैंने से? खुद बनाया। अभी बनाया या ले बना नहीं, ये बना कर लाई, क्योंकि इसको थोड़ा सा ज़्यादा नो नो extra बट आई time लाइक चाहिए। आप प्रेजेंटेशन के लिए हाँ एफर्ट आपने किया। ओके। ये चिली चिकन है राइट? नहीं, ये है सेसमी चिकन Sesame chicken। और एग फ्राइड राइस। मिर्चें ज़रा उसमें से मुझे लगी हैं तेज़। मैंने थोड़ा सा वो डिज़र्ट इज़ लवली थैंक यू। लवली एंड ब्यूटीफुल। थैंक यू मेरी जान, थैंक यू। स्पून चाहिए, स्पून। और ये क्लियर करना शुरू कर दें बेटे। थैंक यू सो मच फखरुन्निसा। स्पून छोड़ दिएगा, ये उठा लो। नेक्स्ट एंड फाइनल कंटेस्टेंट हुमैरा, आप अपने प्रोडक्ट्स, आप अपना प्लीज़ खाना ले आएं। बेटे प्लीज़ चीज़ें उठा लें। थैंक यू वेरी गुड, ब्रिलियंट। ये ऑन स्पॉट चेंज कर दिया था। लाइक और डिज़र्ट जो है वो आ रही है। अच्छा, सबसे पहले तो आई गेस प्रेजेंटेशन की तरफ नज़र जाती है। नॉट द बेस्ट प्रेजेंटेशन। और ये हमने क्या बनाया? मालवू। सही। सूप से स्टार्ट करते हैं। ये सूप कौन सा है? वेजिटेबल सूप। और राइस आपके हैं? गार्लिक। गार्लिक। Nice. Very nice. Thank you so much. Thank you. जी बेटे आप लोग इसको क्लियर कर दें। अच्छा, अब प्लीज़ जल्दी से आप अपनी मार्किंग पे आ जाएं। हमारी डिस्कशन से ज़्यादा इस वक्त मार्किंग इम्पोर्टेंट है। सो हम सब अपनी अपनी मार्किंग करके अपना क्लियर कर देते हैं, और उसी तरह फिर हम अब जो उसको बताएंगे कि हम क्योंकि मौके पे ही अब आपको पता चलेगा। ठीक है, लाइए। ये मेरा हो गया, मैं अपने की तरफ एंड में जाऊंगी। अब हम आ गए हैं सबसे पहले शेफ़ मुनीरा की तरफ। ठीक है, फखरुन्निसा को, अच्छा नहीं, हमने शुरू किया था किरण से। किरण को मिले हैं आपकी तरफ से सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉइंट्स, 19 पॉइंट्स, राइट। हुमैरा को आपने दिए हैं 14 पॉइंट्स, और आपने फखरुन्निसा को दिए हैं 20 फुल मार्क्स। ओके, इंटरेस्टिंग आपने ये किया है। सो फखरुन्निसा को आपने दिए हैं 20 मार्क्स। आपको उनकी प्रेजेंटेशन उस लेवल की लगी थी
हाँ, मुझे उनकी प्रेजेंटेशन, उनकी जो उन्होंने उसी टाइम चेंज किया, प्लस जो उन्होंने सूप का डिसाइड किया और सूप बनाया। वो तो उसको- इन्होंने किया ना? नहीं, वो सॉरी फ़खरुन्निसा ने जी हाँ बनाया, और उसकी सारी कटिंग और उसका टेस्ट, ठीक है। वो मतलब मुझे लगा कि जो उसके चाइनीज़ को वो पूरा सही फुलफिल कर रही हैं चीज़ें। ठीक है। जो उनका मेन्यू पूरा डिसीजन था। ओके, यहाँ पे देन वी हैव किरण कैसर। अच्छा, अब हमने किरण को पहले ट्राई किया था, उनको आपने दिए 15.5। जी, उनकी असल में चिकन जो है, अगर मैं उस पर देखूँ फ्लेवर टेंडरनेस उसकी थोड़ी सी था, चिकन वॉज च्यूई, मतलब उसमें जो सॉफ्टनेस होनी चाहिए चिकन में वो नहीं मुझे लगी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट में थोड़ा सा ये था। देन हम गए थे देन टुवर्ड्स फ़खरुन्निसा साहिबा, आपने उनको दिए हैं 19 मार्क्स और हुमैरा जी को मिले हैं 11 मार्क्स। आपको पता है आपको 11 मार्क्स क्यों मिले हैं? ये इस पे तो मैं नहीं जाऊंगी, बट अब हम ज़रा मार्क्स को टोटल करने की तरफ जाते हैं, ठीक है? सो हम में से किसी के पास कैलकुलेटर नुमा चीज़ है? ठीक है जी, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपका इस पूरी चीज़ में एक्सपीरियंस कैसा रहा है शेफ़ मुनीरा? हर बार इंसान को कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। चिकन मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मैंने चूंकि इन सब आपको मालूम है कि ये कौन सी प्रोफेशनल तो मतलब थी नहीं, लेकिन इनकी एफर्ट, इनकी डेडिकेशन और इनके मैंने जो देखा कि इनने जो मेहनत से काम किया, इनका मोटिव था कि हम जाए, हमें रिकग्निशन मिलेगी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। सबसे ज़्यादा खुशी इनको इस प्लेटफॉर्म के आने की थी कि इस प्रोग्राम के तवस्सुल से उनको पहचान मिलेगी। और दूसरी बात ये कि मेरा ये जो एक्सपीरियंस था ना फीमेल्स के साथ, इस बिजनेस फीमेल्स को साथ लेकर आना, ये बड़ा मुश्किल था और बड़ा मेरे लिए एक था ना स्ट्रगलिंग था मैंने इनको डील करना, लेकिन आई थैंक यू, इन सब ने मेरे से बहुत कोऑपरेट किया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अनफॉर्चुनेटली वक्त का मुकाबला सख्त, आजा अनमोल मेरी शहजादी, आप भी हमारे पास। तीनों कंटेस्टेंट्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप में से सिर्फ 2 लोग जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। सो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हैं फ़खरुन्निसा के, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके 54 मार्क्स हैं आउट ऑफ 60। सो बहुत सी तालियां फ़खरुन्निसा के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा, हुमैरा आपके पॉइंट्स हैं 39, 14, 14 एंड 11। अनफॉर्चुनेटली वही वाली बात ना कि लास्ट मिनट पर वो वाली चीज़ें, बट हमेशा याद रखना जान, एक समोसा भी अगर आप घर से बना के लेके आएंगे और सिर्फ फ्राई करेंगी ना तो वो फिर काउंट नहीं करता। मैंने सूप बना लिया था। आई नो मेरी जान, बट वो ऑन द स्पॉट बना लिया था, बट इट ऑल्सो हैज़ टू टेस्ट गुड, इट हैज़ टू लुक, वो भी तो सारी चीज़ें मेरी जान, बट इम्प्रेसिव। बट अनफॉर्चुनेटली वो वाली चीज़ रहेगी, एंड प्रेजेंटेशन थोड़ी लैकिंग थी, बाकी दोनों की प्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग थी। देन किरण कैसर की अगर हम बात करें तो आपके हैं 51.5 पॉइंट्स आउट ऑफ 60। सो द 2 कंटेस्टेंट्स जो आगे बढ़ेंगे वो हैं फ़खरुन्निसा एंड किरण कैसर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। देख लो, एक दूसरे को पहचान लो, कल आप दोनों की सेटिंग होनी है। और प्यारी सी हुमैरा हमारे पास आ जाओ, हम अपने प्रोग्राम को क्योंकि क्लोज करने लगे हैं, तो आपको बहुत सा प्यार, बहुत सी जफ्तियाँ, थैंक यू। और आप तो वैसे ही मेरे साथ को एक्टर को होस्ट हो, तो वैसे ही हमारा मामला जो है वो मज़े का हो जाता है। सो थैंक यू हमारी शहजादी। और नंबर 3 पे जो हमारी आई हैं जायके के मुकाबले में, बहुत सी तालियां आपके लिए। और इंशाल्लाह इनको आप अगर हमें टाइम देंगी तो जब हम बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स का कंपटीशन करेंगे तो ऑब्वियसली जो हमारे फाइनल 2 होंगे वो तो 100% उसका हिस्सा होंगे। तो फिर हम वर्किंग मैन वर्सेस वर्किंग वुमेन करेंगे। हाय कितनी खुशी आई। कल बात करेंगे मज़ीद। और व्यूअर्स अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिनाले में मुलाकात होगी मॉर्निंग एट होम में। सुबह ज़िंदगी रही तो खुदा हाफिज़।